सर नीचे हड़बड़ी से उतरे। अभी मेरा ब्लड कैंप लगने वाला है कृषि भवन में 17 तारीख को, और मेरे को उसका कागज़ लेने जाना है। 4 तल्ला 5 तल्ला में रहती हूँ, नीचे आ गई, लाइट कट गया, हेलमेट ऊपर छूट गया। नहीं पहने बिना हेलमेट का जा रहे ट्यूशन, वहाँ पे टीचर क्या बोलते हैं बिना हेलमेट का आने के लिए? हाँ, टीचर क्या बोलते हैं? ये हेलमेट नहीं पहनी थी, आप इनको बोली थोड़ा मदद कर दीजिए। ऐसे में पुलिस तो पर कहानी हो जाएगा ना। अच्छा। अब देखिए उनको वहाँ देखिए, अब पुलिस को देखते ही उनको भी याद आ रहा है कि हेलमेट लेना है। वो देखिए तक ई रिक्शा जो लोग चला रहे हैं, और अगर वो नाबालिग हैं, मतलब अंडर एज हैं, बेसिकली अंडर एज होके अगर आप ई रिक्शा चला रहे हैं तो आप मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आप पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। मोटर वाहन अधिनियम में अमेंडमेंट हो गया है, उसके बाद से कोई भी गार्जियन या अभिभावक के सहमति से अगर कोई नाबालिग बच्चे जो है वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको सज़ा का प्रावधान किया गया। उसमें 25,000 का जुर्माना भी है। एनडीपीएस में भी काफ़ी रेड चल रही हैं आजकल। इसमें काफ़ी कंट्रोल आया है। अगर आप पिछले साल के या पिछले महीने के फिगर्स देखेंगे तो इसमें काफ़ी थाना प्रभारी इसको और जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको रेगुलर लेवल पे टास्किंग करी जा रही है। हमारे द्वारा एक क्रिमिनल ट्रैकिंग डैशबोर्ड भी बनाया गया है, जिसमें आप देख सकेंगे कि हर जो क्रिमिनल जेल से छूटता है उसका एक वेरिफिकेशन फॉर्मेट है, उसका जो जेल का हिस्ट्री है वो डिस्प्ले है, और हर थाने को वो मंथली भेजा जा रहा है। जितने भी ठेला खोमच लगाए हुए हैं वो कृपया आज स्वतः हटा लें, अन्यथा कल से आपका ठेला खोमचा को जब्त किया जाएगा और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। राजधानी रांची में अब नाबालिग बच्चों का वाहन चलाना पड़ेगा भारी। रांची के ट्रैफिक एसपी और जिला परिवहन पदाधिकारी ने उठाए कड़े कदम, तो वहीं बढ़ते अपराध पे भी लगाम लगाने की कवायद शुरू। और क्या कुछ होने वाला है, इस पर सिटी एसपी ने कही है बड़ी बात। तो वहीं फिर से राजधानी रांची में चलाया जाएगा अतिक्रमण अभियान। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। आपको बता दें, अब बिजली चलित रिक्शा और दोपहिया वाहन पर अक्सर देखा जाता है कि कम उम्र के बच्चे राजधानी रांची में दोपहिए वाहन तो वहीं 3 पहिए वाहन भी चलाते नजर आ जाते हैं। थोड़ा सा और हटके हम बात करें रांची की स्कूलों की, तो बगैर हेलमेट स्कूली छात्र तेज गति से बाइक चलाते नजर आ जाएंगे। ऐसे में रांची के ट्रैफिक एसपी ने क्या कहा यह हम सुनेंगे आगे। तो वहीं परमिट और वाहनों की कागजात की जाँच पर क्या बोले रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी, यह भी हम सुनेंगे खबरों में। बात करें राजधानी रांची की, सिटी एसपी रांची में बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को कम करने की बात कही, साथ ही साथ हाल में घटित कई घटनाओं का जल्दी खुलासा करने की भी बात कही। और उन्होंने क्या कहा हम आगे खबर में देखेंगे। साथ ही आपको हम बताते चले, जाम की समस्या को लेकर रांची के आमजन ट्रैफिक एसपी को दोषी ठहराते नजर आ जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक एसपी की लगातार प्रयास के बावजूद जाम की समस्या नहीं हट रही है। अगर रांची नगर निगम इस विषय पर गंभीरता से शायद सोचे तो राजधानी रांची की जनता को जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीधी बात है, दुकानदारों का अवैध कब्जा जिस पर नगर निगम नजर चुराते नजर आ जाता है। रांची नगर निगम कल से एक बार फिर से अभियान चलाने जा रहा है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक बार फिर से कहने का अर्थ है कि फिर से खानापूर्ति होगी और वही ढाक के तीर पात। आपको बता दें, रांची नगर निगम का इन्फोर्समेंट टीम अपने अधिकारियों के आदेश पर गाहे बिगाहे दिखावे के लिए अभियान तो चलाता है, लेकिन अभियान चलाने के बावजूद भूल जाता है। परिणाम राजधानी की सड़कें अवैध निर्माण के जाल में फंस जाती है। बात जो भी हो, लेकिन यह कटु सत्य है कि नगर निगम सिर्फ खानापूर्ति करती है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि कई दुकानदार दुकान रहते हुए भी अपनी सामानों को दुकान से बाहर निकालकर रखते हैं नाले के ऊपर। यहाँ तक कि कोई दुकानदार तो सड़क तक पहुंच जाते हैं और इनके पास जो ग्राहक आते हैं वो अपनी वाहन को सड़क पे पार्क करते हैं और खरीदारी करने इनके दुकान में जाते हैं, और वहीं उसी मार्ग से गुजरने वाले लोग जैसे तैसे रेंगते हुए पार करते हैं और इन्हें देखने वाला कोई नहीं। खैर, ये तो वक्त बताएगा फिर से, क्योंकि लगातार मुहिम चलता है और फिर से हम वही कहेंगे कि ढाक के तीन पात स्थिति जस की तस रहती है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है यह तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल तमाम मुद्दों पर संबंधित अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, तो वहीं कुछ तस्वीरों को भी आपको आइए हम दिखाते हैं चेकिंग के दौरान भी क्या कुछ हुआ। आइए सुनते हैं और देखते हैं खबर को विस्तार से। कभी कभी फाइन दे देना चाहिए, ये बड़ी बात कही आप। यस सर, हम दीदी लोग सारा दिन धूप में इतना मेहनत करती है, अगर हम लोग फाइन नहीं देंगे तो इनका मेहनत तो बेकार चला जाएगा ना। तो आज का दिन दीदी लोग के नाम
फाइन काट दीजिए। मैं समाज सेविका हूँ, मारवाड़ी युवा मंच समर्पण शाखा की अध्यक्ष श्वेता भाला। कैसे छूट गया? सर नीचे हड़बड़ी से उतरे, अभी मेरा ब्लड कैंप लगने वाला है कृषि भवन में 17 तारीख को, और मेरे को उसका कागज़ लेने जाना है। 4 तल्ला 5 तल्ला में रहती हूँ, नीचे आ गई, लाइट कट गया, हेलमेट ऊपर छूट गया। ऐसा एक समाज सेवी जागरूक नागरिक, जी खैर आपने कहा कि अभी गलती से छूट गया, जी सर, लेकिन हेलमेट कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे घर में भी सब लोग बहुत मेरा चिंता करते हैं, क्योंकि दिन में 4 बार 5 बार मैं बाहर निकलती हूँ। उनका कहना है कि तुम सारा दिन घूमती हो तो हेलमेट लगा लिया करो, लेकिन मैं इतनी हड़बड़ी में रहती हूँ, आधा टाइम तो हेलमेट छूट ही जाता है। क्या देंगे आप? सेफ रहना चाहिए, हेलमेट लगा के निकले। मानवता के नाते मतलब ये जो टब खरीदी हुई है, गमला गिर गया था। हाँ सर, गिर गया था तो 5 मिनट के लिए इनका मानवता के नाम मदद किए सर। हाँ चलिए पकड़ दीजिए, तो हम पकड़ दिए सर। आपको उधर जाना था? जी सर, CCL कॉलोनी। CCL कॉलोनी। अब बताइए, अब ये हेलमेट नहीं पहने थी, आप इनको बोली थोड़ा मदद कर दीजिए। अब देखिए उनको वहाँ देखिए, अब पुलिस को देखते ही उनको भी याद आ रहा है कि हेलमेट लेना है। वो देखिए, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, ये पुलिस का डर। खैर जो भी है, क्या क्या आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ मेरा गमला गिर गया। हम किसी तरह, हम मदद किसी से नहीं मांगे, हम किसी तरह टान टून के चल रहे हैं। फिर ये दीदी मिली, बोली हम आपका पकड़ते हैं, वहाँ तक ले चलते हैं। मेरा भी ज़रूरत था तो इसलिए हम बोले ठीक है, मगर हेलमेट तो आप नहीं पहने हैं। हाँ मगर नहीं बोलते ठीक है, आगे चलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लोग पकड़े गए? पकड़े गए सर, यही हम लोग का गलती है। मानवता के नाते हम मदद किए सर, बस मेरा कोई और रीजन नहीं है सर। इनको अपने इस पे बैठाए हैं। आज जमाना इतना खराब है, फिर भी चलिए इंसानियत के नाते चलो मेरा मदद कर। मैम एक चीज़ बताइए, ये जो पुलिस चेकिंग कर रही है, या बार बार पुलिस बोल रही है हेलमेट पहनो हेलमेट पहनो, ये जरूरी है क्या? जरूरी है, बहुत जरूरी है। खुद के सेफ्टी के लिए, पुलिस अपने सेफ्टी के लिए थोड़ी, कोई ठोक के जाएगा तो हम ही मरेंगे ना, क्योंकि घर में बच्चे भी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ बच्चे हैं, हस्बैंड है, माँ है, पूरा फैमिली है। आप लोग गाड़ी छोड़ के क्यों भाग गए थे? गाड़ी छोड़ के क्यों भाग गए थे? चलिए, ये हेलमेट लगाए हुए हैं, लेकिन ये बैटरी गाड़ी है और ये रजिस्ट्रेशन है इसमें, ठीक है। कई लोग का कहना है कि बैटरी गाड़ी में हेलमेट अलाउड नहीं है, लेकिन एक पढ़े लिखे युवा हैं, कुछ बातों को रखना चाहते हैं, 2 शब्द जान लेते हैं। एक बार हेलमेट निकालिए, हालांकि आप हेलमेट पहने हुए हैं और ये बैटरी वाली गाड़ी है। लोग कहते हैं कि बैटरी वाली गाड़ी में हेलमेट ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, बैटरी वाली कोई भी गाड़ी जिसमें नंबर है सर, उसमें हेलमेट और लाइसेंस दोनों चाहिए सर। जिसमें नंबर नहीं है, जो गाड़ी मैक्सिमम 30 से नीचे चलती है सर, उस गाड़ी में हेलमेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर जो गाड़ी में नंबर प्लेट है सर, रजिस्ट्रेशन है, तो उसमें हेलमेट चाहिए ही चाहिए सर। आप डबल भी चल रहे हैं तो डबल हेलमेट चाहिए, आपके पास लाइसेंस होनी चाहिए सर, वो चाहिए ही चाहिए सर, बगैर उसके कोई उपाय नहीं पहने बिना हेलमेट का जा रहे ट्यूशन, वहाँ पे टीचर क्या बोलते हैं बिना हेलमेट का आने के लिए? हाँ टीचर क्या बोलते हैं? हाँ कौन है आप? कहाँ घर है आपका? हाँ कहाँ पे? कहाँ पे? बढ़िया तुम है। बिना हेलमेट का चलना चाहिए क्या? नहीं ना चलना चाहिए। क्यों जा रहे हैं? पीछे कौन है ये? पढ़ने जाएगी, बिना हेलमेट का नहीं जाना चाहिए। हाँ हेलमेट किसके लिए है? मेरे लिए। आपका सुरक्षा है ना, क्यों नहीं पहनते हैं? फाइन कटेगा अभी आपका, रुकिए। देखिए, इसमें आपके सवाल में 2-3 पहलू है। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि जहाँ तक ई रिक्शा जो लोग चला रहे हैं और अगर वो नाबालिग हैं, मतलब अंडर एज हैं, बेसिकली अंडर एज होके अगर आप ई रिक्शा चला रहे हैं तो आप मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आप पे निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। दूसरी बात, ये जो बैटरी वाले जो स्कूटीज़ हैं उसमें सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है तो उन पे विधिवत मोटर व्हीकल एक्ट लगता है और उस पर अगर आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या बेसिकली जिनको हम लोग कह देते हैं कि वो बैटरी वाली स्कूटीज़, जिनका स्पीड लिमिट जो है वो 30 या 30 से कम है और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, उन पे कार्रवाई नहीं करना तो खैर ठीक है, उचित है। लेकिन चूंकि आप रोड पे निकल रहे हैं और 30 की स्पीड भी बहुत अधिक स्पीड होता है, तो आपको स्वयं से हेलमेट लगाने की आवश्यकता है। यदि आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए और वो छोटा सा एक्सीडेंट भी बहुत बड़ा बन सकता है। हालांकि ये सवाल आपके लिए नहीं है, लेकिन
फिर भी आप लोग भी इसको लेकर के परेशान है। कल से अभियान पूरे शहर में चलने जा रहा है। निश्चित तौर पे ट्रैफिक का कंजेशन जो है वो रांची शहर में देखा जा रहा है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि रोड्स का जो अतिक्रमण कर दिया गया है, कई जगहों पे अवैध जो है वो आप देखेंगे कि ठेले खोमचे लगे हुए हैं। तो अगर कल से अभियान चलने वाला है जैसा कि सूचना मिल रही है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि ये अभियान जो है आने वाले समय में काफ़ी सक्सेसफुल हो और जो जगह जो अनावश्यक रूप से घेर लिया गया था उस जगह से लोगों को थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी अगर वो जगह बढ़ जाएगी और ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सकेगी। तो मेरी तरफ से शुभकामना है इन्फोर्समेंट टीम को, वो अच्छा कार्य करें। कई जगह सिग्नल खराब है सर, कंप्लेन आ रहा है, तो क्या इसके लिए भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, सिग्नल जो है मोस्टली वर्किंग सिग्नल्स है। कहीं कहीं पे जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है वहाँ पे उसको डिसमेंटल किया गया है, उसको दोबारा से रीइंस्टेट किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक आध जगह पे सजानंद चौक और अरगोड़ा चौक पे जो कुछ निर्माण कार्य हो रहा था उसकी वजह से उसको हटाया गया था, लेकिन वो प्रक्रिया ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। हम लोगों की बातचीत भी हो गई है। अब बहुत जल्द देखिएगा कि नए सिग्नल्स वहाँ पे लग जाएंगे। इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दूं कि कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे पास स्मार्ट सिटी के पास रेड लाइट के जो कैमरे हैं वो भी लगाने की योजना बनाई जा रही है। बहुत जल्द आप देखेंगे कि कई जगहों पे जहाँ पे RLVD कैमरा नहीं लगा था वो भी लग जाएगा। लोग कंप्लेन कर रहे थे, गड्ढों से भी हमने अवगत कराया था, इस पर क्या आपसे भी कहीं किसी से कोई बात चल रही है? सड़क पे जो गड्ढे हैं, बरसात का समय है और कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि गड्ढों में पानी भर जा रहा है और रोड का एक हिस्सा जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ट्रैफिक जाम ज़्यादा हो जाता है। तो एक समन्वय करके एक बैठक हो गई थी, DC सर की अध्यक्षता में वो बैठक हुई। उसमें सारे विभाग को बुलाया गया। फॉर एग्जांपल RCD को बुलाया गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बुलाया गया, जुटको को बुलाया गया, RMC को बुलाया गया और आपसी समन्वय बनाकर काम करने की बात कही गई है। तो एक टास्क फोर्स जैसा बनाया जा रहा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया जा रहा है जिसमें ये जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उसकी सूचना देनी है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है एक स्टिपुलेटेड टाइम इंटरवल में ही ख़त्म करना है, जो निर्देश दिया गया है उसका पालन करना है। तो वही निर्णय के आलोक में आप देखिएगा एक दो जगह पे, जैसे कि मेडिका के पास बरियातू में जहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी, RCD ने शायद वहाँ पे कुछ काम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जो प्रॉब्लम हो रहा था, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही थी ठीक से, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो जा रहा था, उनको दूर करने के लिए ही वो मीटिंग की गई थी, जिसका रिजल्ट मैं यही उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में सुखद रहे। नहीं, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने जो ई-रिक्शा हैं और जो सड़कों पे चल रहे हैं उससे संबंधित एक अभियान किया था। उसमें कई ऐसा पाया गया कि जो पुराने रजिस्टर्ड हैं ई-रिक्शा जिनके टैक्स फेल हैं, और टैक्स फेल है तो बाकी चीज़ें भी उनकी फेल हो गई हैं और ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं है वैलिड, तो उसके लिए हम लोगों ने चेकिंग अभियान किया था और आगे भी करेंगे इस पर। तो हम लोगों ने उनको ये हिदायत दी है कि सभी जो है टैक्स अपडेट करें और निगम से जो प्रावधान है रूट का वो रूट भी उनसे ले लें और वैलिड DL जो उनके पास है वो लें। दूसरा ये था कि काफ़ी जो छोटे बच्चे नाबालिग जिसको हम लोग कहते हैं अंडर 16 या अंडर 18, वो वैलिड लाइसेंस के बिना ही टुक की जो है परिचालन करें। तो उससे क्या है कि सवारी या बाकी लोगों को भी खतरा है कहीं न कहीं टुक से भी। तो हम लोगों ने उसके लिए भी अभियान किया है कि वैसे पाए जाने पे, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम में अमेंडमेंट हो गया है, उसके बाद से कोई भी गार्जियन या अभिभावक के सहमति से अगर कोई नाबालिग बच्चे जो है वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो उनको सज़ा का प्रावधान किया गया। उसमें 25,000 का जुर्माना भी है। तो उसके लिए हम लोग सख्त निर्देश जो है सभी को दे रहे हैं और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस भी इस पर काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। हाँ, हमेशा करते हैं। वाहन का फिटनेस फेल होने पे वो अनलिटेड करते हैं, जिसका फिटनेस वैलिड है वो वैलिड माने जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग कर रहे हैं। और सर देखा जा रहा है कि काफ़ी जैसे मान लीजिए बैटरी गाड़ी जो चल रही है, लोगों के मन में दिमाग में यही है कि हमें इसमें हेलमेट नहीं लगाना है, तो ऐसे क्या संदेश है ट्रैफिक पुलिस को भी क्या? नहीं, उसमें देखिए बैटरी चालित होने पे हेलमेट नहीं पाना ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी की जो CC जो कॉन्फ़िगरेशन है स्कूटर की, अगर स्कूटर है वो और मोटरसाइकिल की कैटेगरी में है तो हेलमेट मैंडेटरी है। वैसे वाहन जो मोटरसाइकिल की कैटेगरी में नहीं है, जो साइकिल है सिंपल, जो लेस देन 40 cc या 30 cc है, उसमें वो साइकिल की कैटेगरी में आता है। लेकिन जो भी वाहन रजिस्टर्ड है मोटरसाइकिल की कैटेगरी में उसमें हेलमेट चाहिए। जो रजिस्टर्ड नंबर जिन गाड़ियों पे है वो मैंडेटरी, इलेक्ट्रिक हो या कोई भी हो, वो हेलमेट जरूरी है, मोटरसाइकिल की कैटेगरी में आएगा। जरूर उठा रहे हैं कि लाइसेंस बनाने में परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे उसको लेकर?
नहीं, जहाँ तक हम मेरे तरफ से ऑनलाइन जो प्रक्रिया की गई उसके बाद से कोई नहीं है। अमेरिका से प्रत्येक दिन ऑनलाइन में काफ़ी लोग आवेदन कर रहे हैं और उनका बन भी रहा है, ऐसा कुछ नहीं परेशानी। समय काफ़ी ज़्यादा समय नहीं, वो प्रक्रिया है। समय लगने की प्रक्रिया नहीं है। पहला तो है कि आप लर्निंग लाइसेंस लेंगे, उसकी वैलिडिटी 6 माह की होती है और उसका जो मिनिमम पीरियड है वेटिंग पीरियड वो 30 डेज़ है। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओबियसली 1 महीना तो ऐसे हो गया और 6 महीने का गेस्टेशन पीरियड है, तो 6 महीने में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। तो उसके बाद फिर उसके स्लॉट लेने के बाद की प्रक्रिया है। अगर वेटिंग में है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मिनिमम 1 to 2 मंथ्स तो मिनिमम है। आपको वो सैचुरेशन पीरियड ही है जो मैंडेटरी नॉर्म्स है उसके हिसाब से, उसके बाद में प्रक्रिया में फिर लगेगा। ऐसा कुछ लर्निंग लाइसेंस का सवाल है, सबसे बड़ा उठ रहा है कि कई लोग लर्निंग लाइसेंस लेकर के वाहन चला रहे हैं, यदि पुलिस पकड़ती है तो बहस हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं, लर्निंग लाइसेंस के साथ ये नियम ये है कि अगर आप लर्निंग लाइसेंस आपके पास है और वाहन का परिचालन करते हैं तो आपके साथ कोई भी एक वैलिड लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। यही प्रावधान, विदाउट इसके आप नहीं वाहन चला सकते। यदि नहीं होगा तो इस पर जुर्माना हो। और आगे की सर क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ कार्रवाई होने जा रहा है? नहीं, 2-3 चीज़ें हैं। जहाँ तक हम लोग 2-3 चीज़ें हैं ट्रैफिक के साथ और उपायुक्त महोदय के निर्देश से हम लोग ट्रैफिक को रेगुलेट करना चाहते हैं। दुर्घटनाएं आए दिन प्रति माह हम लोग करीब देखते हैं, हर बार की करीब 50 से 60 दुर्घटनाएं सिर्फ रांची में होती हैं और कहीं ना कहीं हम 40 से 50 लोगों को हर माह खो देते हैं सिर्फ वाहन दुर्घटना में। उसमें से 30% 40% लोग यंग लोग होते हैं, जो यंग जनरेशन है जिनकी आयु पूरी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है और सड़क सुरक्षा के लिए हमारे लिए इन चीज़ों पे हर चीज़ों को देखते हुए हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, जिसमें छापेमारी एक प्रक्रिया है, लाइसेंस में जिनकी चेकिंग है वो एक प्रक्रिया है, ट्रैफिक से रेगुलेशन एक प्रक्रिया है। तो एक सामूहिक दृष्टिकोण लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोग मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का अनुपालन भी करें और जीवन रक्षा भी कर पाएँ। ई रिक्शा और ऑटो जो विदाउट परमिट, इनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, ई रिक्शा तो जहाँ तक है कि उनको निगम से परमिट लेना है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी तक निगम को भी कहा है, पत्राचार भी किया है कि पूर्व में ऐसा प्रावधान था उसको आगे किया जाए ताकि रेगुलेशन हो जाए। क्योंकि किसी भी रूट में अननेसरी ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ चलेंगी तो कहीं ना कहीं वो सड़कों में परिचालन से ज़्यादा परेशानी ही कारण होगी। तो उसके लिए हमने प्रयास किया है। और बाकी ऑटो रिक्शा के बारे में तो वो RTA सेक्रेटरी बैठक करके समय समय पर परमिट देते हैं और ट्रैफिक उसका रेगुलेशन करते हैं। जैसे कि पूरे जो राष्ट्र भर में एक यूनिक नंबर है डायल 112 और वो ऑन है, 24 घंटे उसकी सेवा उपलब्ध है। आप उसमें 112 पे कॉल करेंगे तो वो सबसे पहले आपको चेक करेगा कि आपने कहीं मिस्टेक से तो कॉल नहीं कर दिया। तो उसको कांटेक्ट करने के बाद आपको वो बोलेगा कि 1 दबाएं। तो जब आप 1 दबाएंगे तभी वो कॉल फॉरवर्ड होगा हमारे जो पुलिस सेंटर में लोग बैठे हैं। फिर वो आपको रिसीव, जैसे ही आपका कॉल होगा तो आपकी लोकेशन भी उसमें रिसीव होगी और आप जहाँ से जो समस्या है उसमें रजिस्टर होगी और संबंधित PCR आपको कांटेक्ट करेगा। तो एक मेथड तो है डायल 112 और जो पहले जो था डायल 100 वो भी अभी एक्टिव है, बट धीरे धीरे 112 उसे रिप्लेस कर देगा क्योंकि 112 में और भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती हैं जैसे एम्बुलेंस, फायर सर्विसेज। तो आप उसमें एक यूनिफाइड है, सबका उसी में ही करवाया जा रहा है और ये राष्ट्र में ये सब जगह एक ही है। महिलाओं के लिए जैसे सुरक्षा के लिए जो ऐप था शक्ति ऐप, हाँ, पहले जैसे झारखंड पुलिस का एक शक्ति ऐप था, अभी उसको कुछ कारणों की वजह से टेक डाउन हो गया है, बट उसका नया वर्जन बन रहा है। तो वो भी 2 सप्ताह के अंदर दोबारा से लॉन्च होगा ऑल स्टेट लेवल पे। और मीनवाइल जैसे रांची स्मार्ट सिटी एक ऐप है, उसके अंदर भी SOS सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके में ख़ास बात ये है कि आप जैसे ही जो लाल कलर का SOS बटन है उसको दबाएंगे तो आपका एक 7 सेकंड का एक वीडियो ऑटोमेटिकली ऑन होके रिकॉर्ड होके वो सर्वर पे अपलोड हो जाएगा। आपका लोकेशन, आपका नंबर और वो वीडियो जो हमारा C4 सेंटर है, कमांड कंट्रोल सेंटर रांची स्मार्ट सिटी का, वहाँ पे पहुँच जाएगा और वो आपका नंबर और जो आपकी लोकेशन है संबंधित PCR को फॉरवर्ड कर देंगे। लगातार शहर में सब क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे में यदि उसको रोकथाम की हम बात करें तो रांची पुलिस की तरफ से क्या अहम कदम उठाए? जैसे क्राइम की अगर श्रेणी में आप देखेंगे तो जो मुख्यतः जो क्राइम फायरिंग के इंसिडेंट्स हैं वो जल्दी डिटेक्ट हो जाएंगे कल परसों तक। तो आपको उसमें भी बताया जाएगा कि क्या वजह रही होंगी। बाकी अगर आप देखेंगे तो छिनते की घटनाओं में कमी आई है क्योंकि 2 गैंग को ऑलरेडी रांची पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा चुका है। उसी के साथ साथ बाइक चोरी और जो बर्गलरी की घटना है उसमें भी आप देखेंगे कि एक गैंग डिटेक्ट हुआ था मेसरा एरिया में, तो वहाँ पे भी काफ़ी केसेस खुले थे। उसी के साथ साथ NDPS में भी काफ़ी रेड चल रही हैं आजकल।
इसमें काफ़ी कंट्रोल आया है। अगर आप पिछले साल के या पिछले महीने के फिगर्स देखेंगे तो इसमें काफ़ी थाना प्रभारी इसको और जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको रेगुलर लेवल पे टास्किंग करी जा रही है। हमारे द्वारा एक क्रिमिनल ट्रैकिंग डैशबोर्ड भी बनाया गया है जिसमें आप देख सकेंगे कि हर जो क्रिमिनल जेल से छूटता है उसका एक वेरिफिकेशन फॉर्मेट है, उसका जो जेल का हिस्ट्री है वो डिस्प्ले है और हर थाने को वो मंथली भेजा जा रहा है। और इसी संबंध में तो वो हर महीने क्या करता है उसका हम ट्रैक रख रहे हैं। तो ये एक ऑनलाइन काइंड ऑफ डेटाबेस, एक डैशबोर्ड बनाया गया है। जल्दी इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। हाँ, शक्ति कमांडोज का हमारे यहाँ पर लगभग 36 जो हमारी वुमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं इनको स्कूटी प्रोवाइड करा गया है। जो हमारे जो ऐसे थाने हैं जहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल्स हैं या फिर गर्ल्स यूनिवर्सिटी है या गर्ल्स स्कूल है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पर वुमेन का ज़्यादा पब्लिक में है और जहाँ पर छेड़छाड़ की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो उन क्षेत्रों में स्पेशली स्कूल आवर में और कॉलेज आवर्स में शक्ति कमांडोज़ को उपलब्ध कराया गया है। उनको हमारे टाइगर और पीसीआर के साथ टैग करा गया है। तो जिस भी कॉलेज और जिस भी स्कूल को लगता है कि उनकी टैगिंग नहीं हुई है या फिर उनको भी अपने यहाँ वो उपलब्धता चाहिए, तो हम जो उनका रोस्टर बना रखे हैं शक्ति कमांडो का, उसमें उनका नाम ऐड करा दिया जाएगा। पीसीआर के द्वारा आजकल जैसा कि आप देखेंगे पूरे शहर भर में 3 बार एंटी क्राइम चेकिंग लगता है और बदल बदल के लगता है जगह पर। जो शहर में 4-5 प्लान्स हैं उनके अकॉर्डिंगली लगता है और उसमें थाना प्रभारी, डीएसपी साहब सबको रहना कंपलसरी है और उसकी चेकिंग ना केवल हमारे द्वारा होती है और अब एसएसपी सर और डीआईजी सर भी करते हैं। ये हमारे वरीय पदाधिकारी के अनुसार चिट्ठी निकला हुआ है। निगम के अंडर में जितने भी वाहन पड़ाव हैं, टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। ठेला से, खोमचा से, कुछ फास्ट फूड भी लगाए हुए हैं। उनको हटाने का हम आज निर्देश दे रहे हैं। आज लास्ट वार्निंग है उनके लिए, इसलिए हमने आज अनाउंसमेंट भी कर दिया है। कल सुबह से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जितने भी आज स्वतः नहीं हटाते हैं उनका कल से ठेला, खोमचा, फूड वैन, फास्ट फूड का जो दुकान लगाए हुए हैं सारा जब्त किया जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। कई बार यहाँ पे अभियान चलाया गया, फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं वेंडर मार्केट आप लोग देते नहीं हैं, हम लोग कहाँ जाएँ? तो ये जो मामला है, ऊपर का मामला है, उसका जांच का विषय जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जितने भी अलॉटमेंट किया गया है उनको तो दिया गया है, बाकी काम चल रहा है। उसके बावजूद भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अनऑथराइज लगाए हुए हैं। ठेला खोमचा पार्किंग में या वाहन पड़ाव में लगाना मना है, वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। यदि कल नहीं हटते हैं लोग तो कल नहीं हटते हैं तो इसलिए आज हमने अनाउंसमेंट कर दिया है। आज ये स्वतः हटा लें, अन्यथा कल से पूरा ठेला खोमचा को जब्त किया जाएगा और जो नहीं हटाते उनको कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।